साहब, बोलने में जबान जरूर लकवा सा खा जाती है। यूरी ब्रॉन फ्रेनर साहब का पीपीसीटी मॉडल, या जिसे हम पारिस्थितिक परक या सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर साहब के सिद्धांत को हम सामाजिक सांवेगिक विकास या पारिस्थितिक परक सिद्धांत भी कहते हैं, या पीपीसीटी मॉडल। अब पारिस्थितिक परक का मतलब इकोलॉजी, कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसकी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में रहने वाले लोग, हर कुछ हमें प्रभावित करता है। पीपीसीटी प्रोसेस, पर्सन, कॉन्टेक्स्ट और टाइम, जिस संस्कृति जिस समय में हम रह रहे हैं उसकी घटनाएं हमें प्रभावित करेंगी, जिस कॉन्टेक्स्ट जिस तरीके के वातावरण में हम रह रहे हैं उसकी घटनाएं भी हमें प्रभावित करेंगी। पी से पर्सन, व्यक्ति हमें प्रभावित कर रहे हैं, और पी से प्रोसेस, इस समाज की सभी प्रक्रियाएं हमें प्रभावित करेंगी। सामाजिक सांवेगिक का मतलब जब हम इस समाज में अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं तो उसमें समाज का हमारे इमोशंस पर कैसा असर पड़ा, ये हमारी पर्सनालिटी को बनाएगा। ये एरिक एरिक्सन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। एरिक एरिक्सन भी हालांकि ये कहते हैं हमारी पर्सनालिटी समाज के साथ हमारे अनुभवों पर डिपेंड करती है। इनका कहना है हमारी पूरी इकोलॉजी, केवल समाज नहीं, जो रीति रिवाज, कायदे कानून, पूजा घर, इसके अलावा पुलिस स्टेशन, ये सब जो हमारी इकोलॉजी का हिस्सा है, कोई भी घटना जो हमारी टाइमलाइन में आती है वो सब हमें सोशली और इमोशनली प्रभावित करती है। तो सिद्धांत का नाम सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत, पारिस्थितिक परक सिद्धांत या पीपीसीटी मॉडल। ये मॉडल के 5 मंडल हैं। इन्होंने कहा एक बच्चे को जो कि केंद्र में है, या व्यक्ति जो कि केंद्र में है, उसे 5 मंडल, 5 तल लगातार प्रभावित करते हैं। मेरे पास याद कराने का एक कोड है। पहले अंग्रेजी में कोड के साथ इसको याद कर लेते हैं, फिर हिंदी वाले टॉपिक्स के साथ भी इसको बैठा लेंगे। तो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी माइक्रोवेव में मेरे लिए कुछ बना दो। मम्मी ने माइक्रोवेव में कुछ बनाया, वो पूरा का पूरा उसके पोषक तत्व मसल गए। तो माइक्रो सिस्टम, माइक्रोवेव में खाना बनाया, वो पोषक तत्व मसल गए, तो मिसो सिस्टम, जिसे हम मध्य मंडल भी कहते हैं। फिर मम्मी ने उस खाने को एग्जिट किया, बाहर निकाला, एक्सो सिस्टम, जिसे हम बाह्य मंडल भी कहते हैं। जब बाहर निकाला तो आपने देखा सब कुछ मसला गया, तो आपने कहा मम्मी ये तो नहीं खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मम्मी ने कहा ठीक है मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। मैक्रो सिस्टम, उस मैक्रोनी को खाकर आप क्रोनो सिस्टम, कोनो दिक्कत नाही वाले सिस्टम में आ गए। क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल में आ गए। यानी पहला होता है माइक्रो सिस्टम, मैक्रोनी, मम्मी ने आपके लिए माइक्रोवेव में कुछ बनाया जो कि मिसो सिस्टम मसल गया, एक्सो बाहर निकाला तो आप गुस्सा हो गए, आपने कहा मैक्रोनी बनाइए, मम्मी ने मैक्रो सिस्टम में मैक्रोनी बनाई। इस तरीके से पूरी घटना, क्रोनोलॉजी ये है तो क्रोनो सिस्टम। ठीक साहब, चलिए अब हमें बात करना है हर एक मंडल को समझते हुए। माइक्रो सिस्टम सबसे पहला लेवल था जहां माइक्रोवेव में मम्मी खाना बना रही थी। तो माइक्रो सिस्टम का मतलब आपका लघु मंडल, जो लोग आप पर डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं। ये एक बच्चा है, इस पर स्कूल डायरेक्टली प्रभाव डालता है, क्या करना है क्या नहीं, परिवार डायरेक्टली प्रभाव डालता है, संगी साथी, पीयर्स, दोस्त, भाई बहन डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं, पास पड़ोस भी डायरेक्टली प्रभाव डालता है। तो जिनसे बच्चे के क्लोज रिश्ते हों, जो कि बच्चे की क्लोज यानी डायरेक्टली प्रभावित करें बच्चे को, वो सब किस में आते हैं, बच्चे के लघु मंडल में यानी माइक्रो सिस्टम में। फिर आता है मिसो सिस्टम। मिसो मैंने आपको बताया था मसलना। तो यही लोग जो बच्चे को प्रभावित कर रहे थे, इनके आपसी रिश्ते कैसे हैं। पापा मम्मी टीचर को बेवकूफ कहते हैं, या टीचर कहती है तुम्हारे पापा तो ऐसे ही हैं। तो ये आपसी रिश्ते कैसे हैं। आपके दोस्तों को आपकी मम्मी फटकार देती है कि भागो लुच्चे लफंगो, या आपके दोस्त कहते हैं तेरी मम्मी बड़ी खड़ूस है। आपसी रिश्ते कैसे हैं, आपको प्रभावित करेंगे। सेम आपके पास पड़ोस से भी। तो यहाँ पे दूसरा लेवल जिसे मेसो सिस्टम या मध्य मंडल कहा जाता है, इसमें हमारे परिवार, पास पड़ोस, संगी साथी और स्कूल, इन सब के आपस के लिंकेज कैसे थे वो भी हमें प्रभावित करते हैं। हम इन लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर आता है एक्सो सिस्टम, बाहरी मंडल।
तो आप बाहरी से अपने आप ही समझ सकते हैं जो बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे मम्मी पापा का जो वर्क प्लेस है, मम्मी पापा ही तो काम करने जाएंगे, बच्चा तो नहीं। लेकिन अगर मम्मी पापा को बहुत देर तक वहां काम करना पड़ रहा है, वो घर आ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के साथ आ रहे हैं, तो ये बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा। तो मम्मी पापा का कार्यस्थल, आपके जो भी धार्मिक संस्थान हैं, जो भी कल्याण केंद्र हैं, हॉस्पिटल, आपके जो भी पुलिस का मामला है, ये सब आपको प्रभावित करेंगे। आपके मम्मी पापा के यहाँ तक कि दोस्त भी आपको प्रभावित करेंगे। दारूबाज हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, कैसे हैं वो आपके व्यक्तित्व में, आपके इमोशन और आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। फिर आता है बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम। अब और आपका एरिया बढ़ गया। अब तक तो मम्मी पापा और अड़ोस पड़ोस के आपसी संबंध, फिर मम्मी पापा का वर्क प्लेस या आपके जितने भी क्या कहना चाहिए कल्याण केंद्र थे वो सब। अब मैक्रो सिस्टम का मतलब वृहत मंडल। अब जिस समाज में आप रहते हैं उसके मूल्य, उसके रीति रिवाज, इसके अलावा समाज क्या प्रयास करता है, उस समाज का सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है, ये सब हमारा आता है। कानून क्या है, ये सब है ना, ये आता है किसमें, मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल में। फिर आता है क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल। आपके जीवन काल में जो भी ऐतिहासिक, आर्थिक या सामाजिक घटनाएं घटेंगी वो सब आपको प्रभावित करेंगी, आपकी पर्सनालिटी को। जैसे 5G तकनीक आई, इसने आपको प्रभावित किया है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन वो समय था जब लोग फोन का डेटा ऑफ कर देते थे, क्योंकि 398 में 2 GB डेटा मिलता था, तो लोग रात में व्हाट्सएप पे चैट करने के बाद डेटा बंद कर देते थे। 5G आया, अनलिमिटेड मिलने लगा, और जियो की सिम आई अनलिमिटेड के साथ में। उसके बाद लोगों ने डेटा रात में ऑफ करना बंद कर दिया। इमोशनली डेटा को लेकर हम परेशान नहीं होते। ईरान इजराइल युद्ध, तो ये एक ऐसा युद्ध है जो कि असर पड़ डालेगा और लोगों पे, जो वहां रह रहे हैं उन पे भी डालेगा, इसके अलावा बाकी विश्व के लोगों पे भी डालेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। माता पिता का तलाक हुआ, ये आपके जीवन की ऐसी घटना है जो आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। नोटबंदी हुई, इसने आप पर प्रभाव डाला। कोरोना आया तो पहले कोई सैनिटाइजर अगर स्कूल में लेके जाता था और सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करता था तो लोग कहते थे वो हाथ धोने नहीं जा सकता। अब ये बहुत जेन्युइन हो गया, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना। तो इसने भी, इस घटक मंडल, इन घटनाओं ने भी, है ना, क्या करा, हम पर प्रभाव डाला। तो हमेशा याद रखिए इस पूरे सिद्धांत को अच्छे तरीके से। इसके अंदर इन्होंने बाद में इसे PPCT मॉडल नाम दिया। पी का मतलब क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस, कि हम समाज में जो रहते हैं उसमें जेनेटिक्स प्रक्रिया या समाज के लोगों से बातचीत की प्रक्रिया सब हमें प्रभावित करेगी। पी का मतलब पर्सन, लोग भी हमें प्रभावित करेंगे। सी का मतलब कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं, जिन लोगों से हम जुड़े हैं, जिस समाज से, वो भी हमें प्रभावित करेगा। और टी का मतलब है टाइम, तो इसे PPCT मॉडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लास्ट में फिर से, मम्मी ने माइक्रोवेव में यानी लघु मंडल में कुछ बनाया जो कि मसल गया। वो आपसी रिश्ते जो मम्मी पापा, संगी साथी, दोस्तों, परिवार और स्कूल के कैसे हैं, वो मेसो सिस्टम यानी मध्य मंडल का हिस्सा। मम्मी ने उस मसली हुई चीज को बाहर निकाला। एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल, जो हमें डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता, मम्मी पापा का कार्यस्थल, और साथ ही साथ जिसे हम कहेंगे मम्मी पापा के दोस्त और सामुदायिक कल्याण केंद्र एक्सेट्रा। मैक्रो सिस्टम, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं। क्रोनो सिस्टम, जीवन में घटने वाली घटनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मिलूंगी एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ जो आपको बहुत ज्यादा दुखी करता है लेकिन अब से कभी नहीं करेगा। तो इस तरीके की वीडियो आपको रोज मिले, इसके लिए टीचिंग एग्जाम